नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि मातली की कथा सुनाकर किस तरह से दुर्योधन को समझाने की कोशिश करी थी। अब नारद जी दुर्योधन को फिर एक दृष्टांत देकर समझाना चाहते हैं। दुर्योधन का तो अनर्थकारी कार्यों में ही उसका मन लगता था, दुष्ट था, पराय धन का लोभी होने के कारण उसका तो दुर्जनों में ही मन लगता था, अपने ही लोगों का दुख बढ़ाता था, शत्रुओं को प्रसन्नता देता था। भीष्म ने समझाया, व्यास जी ने समझाया, लेकिन समझ में तो आना नहीं था। तब नारद जी बोले, मैं देखता हूँ कि तुम अपना हित चाहने वालों की बातें सुनते नहीं हो। तुम्हें किसी एक प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए। हठ का परिणाम बहुत भयंकर होता है। कैसे? मैं तुम्हें एक कथा पे सुनाता हूँ। पहले की बात है कि धर्मराज महर्षि भगवान वशिष्ठ का रूप धारण करके विश्वामित्र के पास गए उनकी परीक्षा लेने के लिए। वो भूख से पीड़ित होकर भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के आश्रम में आए तो विश्वामित्र ने उतावली में उनके लिए उत्तम भोजन बनाना शुरू कर दिया, परंतु ये अतिथि देवता प्रतीक्षा नहीं कर सके। उन्होंने दूसरे मुनियों का दिया हुआ अन्न खा लिया। जब तक विश्वामित्र जो है अत्यंत गर्म भोजन लेकर उनकी सेवा में उपस्थित होते तब तक वो तो भोजन कर चुके थे। तब भगवान धर्म जो है ये कहकर वहाँ से चल दिए कि मैंने तो भाई भोजन कर लिया। तब विश्वामित्र ने दोनों हाथों से भोजन का पात्र थाम कर माथे पर रख लिया और ठूंठ की भांति निश्चेष्ट खड़े हो गए। उस अवस्था में केवल वायु ही उनका आहार था। 100 वर्ष बीतने पर पुनः धर्मदेव वहां पर पधारे। वशिष्ठ मुनि का वेश धारण करके भोजन की इच्छा से विश्वामित्र के पास फिर गए। उन्होंने देखा कि विश्वामित्र वैसे के वैसे ही खड़े हुए हैं, केवल वायु आहार पर सिर पर भोजन का पात्र लिए हुए खड़े हुए हैं। अब ये देखकर धर्म ने वो भोजन ले लिया। वो उसी प्रकार गर्म था जैसे अभी बना हो। उसे खाकर वो बोले, ब्रह्मर्षि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, और ये कहकर चले गए। अब तपस्या के समय एक उनके शिष्य थे गालव, जो उनकी सेवा में रहते थे। तो विश्वामित्र ने धर्म के चले जाने पर खुश होकर अपने शिष्य से कहा, वत्स अब तुम्हें मैं आज्ञा देता हूँ, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो। तब गालव ने प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र से पूछा, भगवान मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ? दक्षिणा युक्त कर्म ही सफल होता है, उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। अब वही स्वर्ग में जो है यज्ञ का फल पाता है, इसलिए गुरु जी बताइए मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूँ? तो विश्वामित्र बोले, जाओ जाओ, रहने दो, तुम जाओ। गालव ने जब बार बार दक्षिणा देने की बात कही तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया और गालव से बोले कि तुम मुझे चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 800 घोड़े दो, जिनके कान एक ओर से श्याम वर्ण के हों, यानी काले हों। जाओ, अब जल्दी जाओ, इंतजाम करो, देर मत करो। अब तो गालव मुनि चिंता में पड़ गए कि रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम हो गया, भूख सब समाप्त हो गई। चिंता की आग में जलते हुए गालव मुनि कृशकाय हो गए और दुख से विलाप करने लगे कि कहाँ से मुझे ऐसे घोड़े मिलेंगे और उनके लिए मैं धन कहाँ से लाऊंगा? अब जीने का क्या मतलब है? मैं समुद्र के उस पार जाकर या पृथ्वी से बहुत दूर जाकर अपने शरीर का त्याग कर देता हूँ। मैं पापी, कृतघ्न, कृपण, मिथ्यावादी हूँ, जिसने गुरु से अपना काम तो करवा लिया, परंतु स्वयं जो उनको देने की प्रतिज्ञा की उसकी पूर्ति मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अतः मैं कोई उत्तम प्रयत्न करके मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूँगा। मैंने देवताओं से भी कभी याचना नहीं करी, सब मेरा आदर करते हैं। अब त्रिभुवन स्वामी भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ, शायद वो कुछ मुझे राह दिखाएं। अब गालव के ये कहने पर गरुड़ ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मेरे सबसे बड़े वैभव इंद्र के छोटे भाई विष्णु हैं। मैंने पहले तुम्हारे लिए निवेदन किया था और मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर उन्होंने मेरा मनोरथ पूर्ण किया था। चलो
हम दोनों वहां पर चलते हैं। मैं तुम्हें ऐसे देश में पहुंचा दूंगा जो पृथ्वी के अंतर्गत और समुद्र पार है। अब शीघ्र चलो। तो भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी सहायता करने को मुझे बोला है। बताओ मैं किस दिशा में चलूं? गालव, ये पूर्व दिशा है। इस दिशा में त्रिलोकी का, स्वर्ग का, सुख का द्वार है। तुम्हारी इच्छा हो तो हम इसमें प्रवेश करें। उसके बाद गरुड़ ने बाकी तीनों दिशाओं का भी वर्णन किया। तब गालव ने गरुड़ को पूर्व दिशा की ओर चलने को कहा और बोले, मैं संपूर्ण देवताओं के दर्शन करना चाहता हूँ। तब गरुड़ ने गालव को अपनी पीठ पर बैठने को कहा। उनके बैठते ही जो है गरुड़ बड़ी तीव्र गति से उड़ चले। उनके तीव्र वेग से गालव जो है व्याकुल होने लगे। तो बोले, तात गरुड़, कहीं तुमसे ब्रह्म हत्या ना हो जाए, इसलिए जरा धीरे धीरे चलो भाई, मैं तुम्हारे वेग को सह नहीं पा रहा हूँ। इस यात्रा से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो अपने गुरु को जो है केवल 800 घोड़े देने हैं जिनका कान एक तरफ से श्याम वर्ण हो। अब मुझे ये देने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। धन मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने मरने का निश्चय किया है। तब गरुड़ जो है हंस कर बोलते हैं, यदि ये बात है तो तुम बुद्धिमान नहीं हो, क्योंकि मृत्यु जो है कृत्रिम नहीं होती। ये नहीं है कि जब तुमने कहा तो मृत्यु आ जाएगी, वो तो परमेश्वर का स्वरूप है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास एक उपाय है। हम ऋषभ पर्वत पर विश्राम तथा भोजन करके फिर लौटते हैं। तब ऋषभ पर्वत पर गरुड़ और गालिब ने एक तपस्वी शांडिली ब्राह्मणी को देखा। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने उन्हें भोजन करवाया। भोजन करने के बाद वो जमीन पर सो गए। 2 घड़ी के बाद जब गरुड़ उठे तो उन्होंने अपने को पंखों से रहित पाया। उनके पंख थे ही नहीं। अब ये देखकर गालव का मन उदास हो गया। गरुड़ से बोले, मित्र, तुम्हें यहाँ आने का क्या फल मिला? इस अवस्था में हमें कितने समय तक रहना पड़ेगा? तुमने कौन सा मन में अशुभ चिंतन किया जो ये हाल हो गया? तब गरुड़ बोले, मैंने मन में सोचा था कि इस तपस्वी को वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ ब्रह्मा, महादेव और विष्णु हैं, जहाँ धर्म और यज्ञ हैं, वहाँ इन्हें निवास करना चाहिए। अब मैं तपस्विनी शांडिली के चरणों में पड़कर यह प्रार्थना करता हूँ कि मैंने तो आपका प्रिय करने की ही इच्छा करी थी। मेरे द्वारा ये पाप हुआ या पुण्य, आप मेरा अपराध क्षमा करें। तब शांडिली बोली कि वत्स, तुमने मेरी निंदा की थी जो मैं सहन नहीं कर सकी। अब तुम भयभीत ना हो, तुम्हारे पंख और सुंदर हो जाएंगे। आचार ही धर्म को सफल बनाता है। आचार ही धन रूपी फल देता है। आचार से ही संपत्ति प्राप्त होती है। आचार से ही अशुभ लक्षणों का नाश होता है। पक्षीराज, अब तुम अभीष्ट स्थान पर जाओ। आज से किसी भी स्त्री की निंदा मत करना। तब दोनों वहां से चल दिए, लेकिन घोड़े नहीं पा सके। उधर गालव को राह में आते देखकर विश्वामित्र बोले, तुमने जिस धन को देने की प्रतिज्ञा की थी उसका समय आ गया है। मैं इतने समय और प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब तुम्हें जो उचित लगे वो करो। तब दीन होकर गालव ने गरुड़ से कहा, मित्र, आओ इस विषय पर सलाह करके कुछ बातें करें, चुप तो बैठना नहीं है। तब गरुड़ ने गालव से कहा कि हम चंद्रवंश में उत्पन्न राजा ययाति के पास चलते हैं और उनसे याचना करते हैं। वो महाराज नहुष के पुत्र हैं। मांगने पर और मेरे कहने पर वो अवश्य ही धन देंगे। तब ययाति के पास पहुंचकर गरुड़ ने अपना आने का प्रयोजन बतलाया, गालव का परिचय दिया कि ये गालव जो है वो दान के लिए सुयोग्य पात्र है। तब कुछ विचार कर ययाति बोले, गरुड़, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे कुल का उद्धार हो गया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अब उतना धनवान नहीं रह गया हूँ जितना कि आप समझते हैं। मैं आपके आगमन को निष्फल करने में असमर्थ हूँ और इन ब्रह्मऋषि की आशा को भी विफल नहीं करना चाहता। अतः मैं एक ऐसी वस्तु दूंगा जो इस कार्य का संपादन करेगी। मेरी ये जो पुत्री है 4 कुलों की स्थापना करने वाली है। इसे देवता, असुर, मनुष्य सभी इसको पाने की अभिलाषा करते हैं। इसका नाम है माधवी। आप मेरी इसी पुत्री को ग्रहण कीजिए और इसके शुल्क के रूप में राजा लोग निश्चय ही अपने राज्य भी आपको दे देंगे। फिर 800 घोड़ों की तो बात ही क्या है। आप मेरी पुत्री को ग्रहण करें और मुझे वर दें कि मैं नातियों से युक्त हो जाऊं। अब गालव मुनि वो कन्या लेकर वहां से चल दिए। गरुड़ वापस जो है वो अपने घर चले गए। ये कहकर तुम्हें घोड़ों की प्राप्ति का मार्ग मिल गया। अब गालव सोचने लगे कि राजाओं में ऐसा कौन है जो इस कन्या का शुल्क देकर
मुझे धन देगा। फिर मन में विचार किया। उसके बाद वो अयोध्या में महाराज हिरण्यश्व के पास गए और बोले, राजन, ये मेरी कन्या अपनी संतानों से वंश की वृद्धि करने वाली है। तुम शुल्क देकर अपनी पत्नी बनाने के लिए इसे ग्रहण करो। पहले मुझसे शुल्क के बारे में सुन लो। मुझे 800 घोड़े चाहिए जो श्वेत हों और उनका एक कान श्याम वर्ण का हो, यानी काला हो, वो चाहिए। तब हिरण्यश्व बोले, मेरे पास इस समय उस तरह के 200 घोड़े हैं। अतः गालव, मैं इस कन्या से एक ही संतान उत्पन्न करूंगा। अब गालव विचार में पड़ गए। तो उस कन्या ने गालव से कहा कि मुझे किसी महात्मा ने एक वर दिया था कि तुम प्रत्येक प्रसव के अंत में फिर कन्या ही हो जाओगी। अतः आप 200 उत्तम घोड़े लेकर मुझे राजा को सौंप दें। इस प्रकार 4 राजाओं से 200-200 घोड़े लेकर आपके पास 800 घोड़े हो जाएंगे और मेरे भी 4 पुत्र हो जाएंगे। तब गालव जो है हिरण्यश्व से बोले, ठीक है, आप नियत शुल्क का 1/4 भाग लेकर इसे ग्रहण करें और इससे एक ही पुत्र उत्पन्न करें। तब राजा ने अभिनंदन कर उसे ग्रहण किया और माधवी के गर्भ से वसुमना के नाम से एक पुत्र को प्राप्त किया। उसके बाद हिरण्यश्व ने माधवी को पुनः लौटा दिया गालव मुनि को। माधवी फिर अयोध्या की राजलक्ष्मी का त्याग कर मुनि गालव के साथ चली गई। गालव मुनि ने राजा हिरण्यश्व से कहा, महाराज, आपके दिए हुए ये 200 घोड़े जो हैं मेरी अमानत के रूप में आप ही के पास रहेंगे। उसके बाद मुनि गालव माधवी को लेकर काशी के अधिपति दिवादास के पास गए। राजा देवोदास के यहाँ जाकर उन्होंने उसका यथोचित सत्कार किया राजा ने, और उसके बाद गालव ने पहले की ही तरह उन्हें भी शुल्क देकर उस कन्या से एक संतान उत्पन्न करने को प्रेरित किया। तब देवोदास बोले, मैंने ही पहले ही ये सब वृत्तांत सुन रखा है। आपके प्रस्ताव को सुनकर मेरे मन में भी पुत्र उत्पादन करने की अभिलाषा जाग उठी है। गालव, मेरे पास भी 200 घोड़े ही हैं श्याम वर्ण के, अतः मैं भी इसके गर्भ से एक ही राजकुमार उत्पन्न करूंगा। फिर राजा ने उसका भी विधि पूर्वक जो है पाणी ग्रहण किया। समय आने पर देवोदास ने माधवी के गर्भ से प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न किया और कुछ दिनों के बाद गालव मुनि फिर देवोदास के पास आए और बोले, मेरे 200 घोड़े जो हैं मेरी धरोहर के रूप में आपके पास ही रहेंगे। और राजा देवोदास ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वो कन्या गालव मुनि को वापस लौटा दी। फिर विचार करके मुनि गालव माधवी को लेकर राजा उशीनर के पास पहुंचे, भोजनगरी। उनसे भी गालव मुनि यही बोले कि राजन, आपके पास तो कोई संतान ही नहीं है, आप शुल्क देकर माधवी से 2 उत्पन्न करके अपने कुल का उद्धार करें। तब उशीनर गालव मुनि से बोले, मेरे पास भी 200 घोड़े ही हैं, अतः दूसरे लोग जिस मार्ग पर चलें उसी मार्ग पर चलते हुए मैं एक ही पुत्र पैदा करूंगा। जो राजा पराये धन को अपनी इच्छा के लिए दान करता है उसे धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती। अतः मैं इस देवकन्या सुंदरी से एक ही पुत्री प्राप्ति के लिए इसको ग्रहण करूंगा। इस प्रकार उशीनर ने वो कन्या ग्रहण करी, विवाह किया और माधवी के साथ विहार करने लगे। समय आने पर सूर्य के समान एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जो महाराज शिबी, जो कि अत्यंत दानी थे। आप लोगों ने भी शायद कथा सुनी हो, जिन्होंने कबूतर के बराबर अपना खुद का मांस काट कर दान देने की कोशिश करी थी। तो उसके बाद जो है गालव मुनि माधवी को फिर लेकर चल दिए। अब मार्ग में उनको गरुड़ दिखाई दे गए। हंसते हुए बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें प्रसन्न देख रहा हूँ। तब गालव मुनि बोले, अभी गुरु दक्षिणा का भाई 1/4 बाकी है। तब गरुड़ बोले, अब तुम्हें इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो नहीं सकता। गालव मुनि ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? गरुड़ बोले, पूर्व काल में एक ऋचिक मुनि ने पत्नी रूप में राजा गाधी की कुमारी पुत्री सत्यवती को मांगा, तो राजा ने ऋचिक मुनि से राजा गाधी ने शुल्क रूप में 1000 श्वेत श्याम कर्ण घोड़े मांगे थे।
तब ऋचिक मुनि जो है वरुण के लोक में जाकर वहाँ से अश्वतीर्थ से वैसे ही घोड़े प्राप्त करके उन्होंने राजा गादी को दे दिए। अब राजा ने पुंडरीक नाम यज्ञ कर वो घोड़े जो है ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में बांट दिए। उसके बाद राजाओं ने उनसे 200 घोड़े खरीद कर अपने पास रख दिए। मार्ग में एक जगह उन्होंने नदी को पार करना था। उस समय 400 घोड़े जो है वो तो झेलम नदी में बह गए। गालव, इस प्रकार इन 600 घोड़ों के अलावा तुम्हें दूसरे घोड़े मिल ही नहीं सकते। अब तुम शेष 200 घोड़ों के बदले इन 600 घोड़ों के साथ कन्या माधवी को लेकर विश्वामित्र को अर्पित कर दो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा कहकर गालव जो हैं वो 600 घोड़े लेकर कन्या को लेकर विश्वामित्र के पास जाकर बोले, आप जैसा चाहते थे वैसे ही ये 600 घोड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। शेष 200 घोड़ों के बदले आप इस कन्या माधवी को ग्रहण करें। 3 राजर्षियों ने इसके गर्भ से 3 धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किए। अब आप भी एक नरश्रेष्ठ उत्पन्न करें जो चौथा होगा। इस प्रकार आपके 800 घोड़ों की संख्या भी पूरी हो जाएगी। तब विश्वामित्र ने उस कन्या पर दृष्टिपात करके गालव से कहा, गालव, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं दे दिया, तो मुझे 4 पुत्र प्राप्त हो जाते। ठीक है, अब 1 पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं इस कन्या को ग्रहण करता हूँ, बाकी घोड़े मेरे आश्रम में छोड़ दो। विश्वामित्र ने माधवी के गर्भ से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था अष्टक। इसके बाद विश्वामित्र ने वो कन्या जो है गालव को लौटा दी और वन में चले गए। तब गालव ने माधवी से कहा, सुंदरी, तुम्हारा पहला पुत्र दानपति, दूसरा शूरवीर, तीसरा सत्य धर्म परायण और चौथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। अब हमारे साथ आओ। फिर गरुड़ से आज्ञा लेकर उस राज कन्या को पिता ययाति के यहाँ छोड़कर गालव मुनि जो है वो वन में चले गए। अब उसके बाद माधवी का क्या होता है, इसको जानने के लिए अगला एपिसोड देखिएगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इस कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।